अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, आज की इस क्लास में हम सूरह अबसा की मश्क करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबस व तवल्ला अन जाहुल अअमा वमा युद्रीक लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यद्दक्करु फतन्फ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का वअम्मा मन जाअक यसआ वहुव यख़शा फ़अन्त अन्हु तलहा कल्ला इन्नहा तज़किरह फमन शाअ ज़करह फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमह मरफ़ूअतिन मुतहहरह बिअयदी सफ़रह किरामिन बररह क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह मिन अय्यि शैइन ख़लक़ह मिन नुत्फ़तिन ख़लक़हु फ़क़द्दरह सुम्मा अस्सबील यस्सरह सुम्मा अमातहु फ़अक़बरह सुम्मा इज़ा शाअ अन्शरह कल्ला लम्मा यक़्दि मा अमरह फल्यंज़ुरिल इंसानु इला तआमिह अन्ना सबबनल माअ सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा वइनबा वक़ज़बा वज़ैतूना वनख़ला वहदाइक़ गुलबा वफ़ाकिहतन वअब्बा मताअल लकुम वलिअनआमिकुम फ़इज़ा जाअतिस्साक़्क़ह यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व स्वाहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिन्हुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरह ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरह ववुजूहुन यौमइज़िन अलैहा ग़बरह तरहक़ुहा क़तरह उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरह। वीवर्स, अब अम्मा पारा लगभग अपने ख़त्म पर है, तो जिन्होंने शुरू से प्रैक्टिस की है नूरानी क़ायदे से लेकर यहाँ तक, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उन्हें क़ायदों की पहचान तो ऑलमोस्ट हो चुकी होगी। इसलिए आखिर की दो सूरतें ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं इनमें ख़ास क़वायद आपके सामने बयान करूँगी, जिनको आप ध्यान से समझें, क्योंकि हरकत हरूफ मद्दा वगैरह के जो क़ायदे हैं, जो बहुत ज़्यादा तादाद में कसरत के साथ आए हैं, वो मुझे यकीन है कि जो शुरू से मश्क करके चल रहे हैं स्टूडेंट्स, इंशाअल्लाह ताला उनको समझ आ चुका होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, जब हम मश्क वक्फ़ करते हैं जैसे इस आयत में, तो एकदम ना रुकें,
वतवल्ला, एकदम इस तरह हुरूफ मद्दा पर ये वक्फ है, तशदीद है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा खींच कर वक्फ करना है। वतवल्ला अन, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा 15 होते हैं, उनमें से यहाँ हुरूफ इख्फा आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर अन करके पढ़ा। और हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद मुतस्सिल मद वाजिब बामानी अहम होता है, जिसकी मकदार हमारी 4 अलिफ है, इसलिए हमने इसको इतना खींचा। दाल साकिन काफ तो बाद जीम दाल, इन पर जहाँ भी जज़म सकून होगा तो वहाँ हमारा कलकले का क़ायदा पाया जाता है, यानी हमारी आवाज़ लौटेगी। इसलिए मैंने यहाँ युद्री का सिंपल नहीं, युद्री का, दाल की आवाज़ लौटी है द, युद्री का, इस तरह कलकला करके हमने पढ़ा। जा, जब आप जा को पढ़ें तो ख़ास ध्यान दें कि जा में एक वाइब्रेशन होता है, और यहाँ दाल है, दाल को यहाँ पर देखें, आप दाल को पढ़ेंगे तो बिना किसी सख्ती के अपनी ज़बान की नोक को ऊपर वाले दांतों के पिछले हिस्से से लगाकर जब आप पढ़ेंगे तो यह ज़िक्र बग़ैर किसी सख्ती के हमें इसकी दाल की अदायगी करनी है। ज़ाल, बहुत से लोगों को इसकी अदायगी से लगता है कि दाल पढ़ा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ज़ाल है, ज़ाल, और यह है ज़ा। दोनों को एक जैसा हमें नहीं पढ़ना है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो ज़ा को वाइब्रेशन के साथ हमें पढ़ना है। मीम पर वही, नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। इख्फा का क़ायदा यहाँ हमारा पाया जाएगा। हुरूफ़ लीन यहाँ है क्योंकि हुरूफ़ लीन के दोनों ही केस में हमारा ज़बर होता है। जब या साकिन से पहले ज़बर हो तो हुरूफ़ लीन, जब वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो हुरूफ़ लीन। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे नून साकिन के बाद हुरूफ़ इक़्फ़ा में से जीम आ रहा है, इसलिए हमने इसको मन जाका, इस तरीक़े से हमने इसको पढ़ा। इसको देखिए व्यूवर्स, कल्ला, यहाँ पर कल्ला हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो जैसे ही हमज़ा दूसरे कलमे यानी दूसरे अल्फाज में आता है तो उसकी मकदार खींचने की कम हो जाती है। अब इसको हम 4 अलिफ न खींच कर 2.5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। 2.5 अलिफ के बराबर खींचने का मतलब मैं कई सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, नूरानी क़ायदे में तो बहुत ही तफसील से मैंने इसको बताया, फिर मैं आपको रिवाइज़ करा देना चाहती हूँ कि 2.5 अलिफ से खींचने का मतलब जितना एक अलिफ को बोलने में वक्त लगता है उससे डबल, और फिर उसका 2.5 आप लगा लें, उसका आधा कितना होगा उस हिसाब से बस उतना वक्त हमें इसको खींचना है। कल, जितना एक अलिफ बोलने में लगता है, इस अंदाज़े से आप लगा लें, एक अलिफ बोलने में जितना वक्त लग रहा है उतना 2.5 अलिफ बोलने में, उसके हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई करें, और फिर 2.5 अलिफ बोलने में जितना अलिफ और उसका हाफ टाइम मिलाकर हमें इसको खींचना है। फमन शाह, ये इस वाली शाह को हम 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, जितना अलिफ 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 अलिफ, इन चारों अलिफ को बोलने में हमें वक्त लगा, इतना हमें इसको खींचना है। इसके अलावा आप देखिए कोई, यहाँ पर आप देखेंगे तनवीन भी है और मीम पर गुन्ना भी है, तो यहाँ पर हमारा गुन्ना होगा। गुन्ना क्यों है? क्योंकि नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होता है। या साकिन से पहले ज़बर है तो हुर्फ़ लीन का हमारा क़ायदा पाया जाएगा। जहाँ भी ये नन्ना सा मीम बना हो आप फ़ौरन समझ जाएं, और उसके बाद बा ज़्यादातर बल्कि हमेशा केस में होती है, तो आप यहाँ पर इक़लाब का क़ायदा कहलाया जाएगा, जिसमें हमारा गुन्ना के साथ हम कीरोमिम बरोरा, छोटे मीम को देखते ही समझ जाएंगे यहाँ पर हमारे इक़लाब का क़ायदा पाया जा रहा है। इसके अलावा इसमें सब वही क़ायदे हैं जिनका जिक्र मैंने बहुत बार क़ायदे में, पूरे क़ायदे की हर सूरत के हर हुरूफ़ पर आपको बताया। ये फिर वहीं नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। हुरूफ़ इक़्फ़ा क्योंकि नून साकिन के बाद शीन आ रहा है, गुन्ना का क़ायदा यहाँ पर है हमारा। इसके अलावा यहाँ पर फिर नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, इसलिए हमने यहाँ पर गुन्ना किया। बा साकिन है, बा पर जज़म सकून है तो क़लक़ला होगा। इसी तरह यहाँ पर काफ़ पर जज़म सकून है तो फिर क़लक़ला होगा। क़ाफ़ तो ब जीम दाल, ये 5 हुरूफ़ जिनका मजमूआ क़ुतुबुज्जद्दीन भी कहलाता है। याद करने के लिए इसको शॉर्टकट में क़ुतुबुज्जद्दीन हमने नाम दिया, जो नूरानी क़ायदे में बड़ी तफसील से बताया गया। ऐसे आप इसको पढ़ेंगे। तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद अगर हुरूफ़ या वाव मीम नून यौमन में से कोई भी हो एक हुरूफ़ आए तो यहाँ पर इक़्फ़ा और गुन्ना दोनों होंगे, और इस क़ायदे का नाम है इदगाम नाक़िस का क़ायदा, या फिर इसको हम कह भी सकते हैं यौमन का क़ायदा, क्योंकि वो हुरूफ़ यौमन ही हैं जिनका आने पर या वाव मीम नून आने पर हम गुन्ना करते हैं और इक़्फ़ा भी करते हैं। तो या साकिन से पहले ज़बर है, फिर वही हुरूफ़ लीन। तनवीन के बाद वाव पर तशदीद है, वाव हमारा आ रहा है, इदगाम नाक़िस का क़ायदा हमारे यहाँ पाया जाएगा। अब इसको व्यूअर्स आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप देखिए,
پھر یہاں پر تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے واو آ رہا ہے تو ادغام ناقص کا قاعدہ کرنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ جب آپ اسٹارٹ کریں تو ایک ایک آیت کے ایک ایک حروف پر پہلے دھیان دیں کہ کون سا قاعدہ پایا جائے گا. پھر مشق ہوتے ہوتے اتنی مشق ہو جاتی ہے کہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، خاص طور کوئی فوکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آلریڈی معلوم چلنے لگتا ہے کہ یہاں پر یہ قاعدہ ہے اور یہاں پر یہ قاعدہ ہے. ضرورت صرف نورانی قاعدے اور اما پارے میں مشق کرنے کی ہے. اس لیے میں نے آپ کو ان دونوں پاروں کے ہر حروف پر جو قاعدہ پایا گیا وہ بتانے کی پوری کوشش کی. حالانکہ اب نیکسٹ پارے سے ہم یہ اسٹارٹ کریں گے کہ شروع کی 3 آیتوں میں یا 4 آیتوں میں آپ کو میں خاص قاعدے اور ان کی ہجے بتا کر چلوں گی، کیونکہ جنہوں نے اما پارا نورانی قاعدے کی کلاسز لے لی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو قاعدوں کی اچھے سے پہچان تو ہو چکی ہوگی. اب اس کو آپ سمجھے خا کی ادائیگی جہاں بھی آپ کریں گے کی آواز آنی اس میں لازم ہے. یومن یوما یہاں پر واو ساکن سے پہلے پھر زبر ہے تو یہ حروف لین کا قاعدہ ہمارا پایا جائے گا. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہ عین ح غین خ. تو جہاں بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد ان میں 6 میں سے کوئی حروف آئے تو ہمارا اظہار کا قاعدہ یعنی نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. اظہار آیا ہے ہمارا ظاہر ورڈ سے، جو چیز اظہار کری گئی وہ ظاہر کری گئی اور یہ کام کرنا ہمارا اظہار کہلاتا ہے. یہ یاد کرنے کا طریقہ نورانی قاعدے میں بتایا گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیے نون ساکن کے بعد پھر حروف حلقی میں سے ہ آ رہی ہے تو یہاں پر پھر ہمارا اظہار کا قاعدہ جاری ہوگا. اس کو سمجھیے دھیان سے، یہ حمزہ ہے اور اس پر ساکن یعنی جزم سکون ہے. حمزہ ساکنہ کو پڑھنے میں ہمیشہ ہمارا جھٹکا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا شأن یغنی. اس کے بعد وقف و مطلق کی علامت ہے. جب گول پر تو لکھی ہو چھوٹی سی تو اس کو وقف مطلق کی علامت کہتے ہیں. جب جیم ہو تو یہ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں پر پھر ہمارا یومن کا قاعدہ پایا گیا. قطرہ جب ہم گوتا پر وقف کرتے ہیں تو وہ ہائے ساکنہ ہا بن جاتی ہے، اسی لیے ہم نے قطرۃ کو وقف کرتے وقت پڑھا قطرہ. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یہاں پر گوتا پر وقف کیا تو یہاں پر بھی یہ ہماری ہائے ساکنہ ہا بن جاتی ہے.